बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, घर की तामीर से पहले आपको ठेकेदार के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट ज़रूर करना चाहिए। अक्सर औक़ात जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा ठेकेदार जो है वो तंग करते हैं और बाज़ दफ़ा जो मालकान है वो फिर ठेकेदार को तंग करते हैं। तो लिहाजा ठेकेदार को के लिए भी ज़रूरी है कि मुआहदा जो है वो पहले लिखा जाए मकान की तामीर का, और जो मालिक मकान है उसके लिए भी ज़रूरी है कि मुआहदा जो है वो लिखा जाए। इससे ये होगा कि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बाद में आपस में इख्तलाफ नहीं होंगे। तो सारी चीज़ें चूँकि पहले लिख ली जाएंगी तो बाद में किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट लिखते हुए जो है वो किन बातों का ख्याल रखना है। नंबर एक, आपने इसमें यह लिखना है कि ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। मिसाल के तौर पे ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना मिस्त्री लेकर आएगा, मज़दूर लेकर आएगा, अपने जो उसके औज़ार हैं वो सारे जो है वो ख़ुद लेकर आएगा। ठीक है जी। तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है। छुट्टी नहीं करेगा, अगर छुट्टी उसने करनी है, किस दिन वो काम बंद रखेगा, वो आपने उसको बाकायदा लिखना है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक लेंटर डाल के काम छोड़ देते हैं और फिर 2-2 4-4 महीने ठेकेदार काम नहीं करते, उन्होंने आगे आगे और काम पकड़े होते हैं। तो इसमें आपने ये जो है वो लिख लेना है कि ठेकेदार की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो इतने टाइम में जो है वो काम को मुकम्मल करके देगा। अपने औज़ार लाएगा, अपना अमला लाएगा। अगर बिलफ़र्ज़ लाइट नहीं है तो वो काम बंद कर देता है, तो आप उसे जो है वो जनरेटर मुहैया करेंगे और वो काम जारी रखेगा। काम जो है वो ये बहाना बना के 2-2 4-4 छुट्टियाँ नहीं करेगा। तो ये ठेकेदार की जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ होंगी वो उसमें आपने बाकायदा दर्ज कर लेना है। अब मालकान की ज़िम्मेदारियाँ भी जो है वो लिखी जाएंगी कि मालकान की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको नक्शा मुहैया करेगा, उसे ईंटें देगा, बजरी देगा, सीमेंट देगा, सरिया देगा, टोटल जो मटेरियल है वो उसका पूरा देगा। अगर उधर लगे हुए अमले को आपने खाना जो है वो देना है या नहीं देना है, ये आपने पहले से जो है वो दर्ज कर लेना है। अगर एक टाइम की चाय देनी है उसको लिख लेना है। जो भी आपने देना है, मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ को मेंशन कर ले, ताकि बाद में जो है वो अपना किसी किस्म का जो है वो अभाम ना रहे और आपस में इख्तलाफ ना हो। अच्छा, नंबर 3, आप ये कर लें कि काम ख़राब होने की सूरत में उसका हल क्या है। ठीक है ना। मकान जो जब तमीर किया जाता है तो उस पर लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों भी बाज़ दफ़ा लगते हैं। तो आपने बाकायदा ये शर्त लिखनी है कि अगर ठेकेदार जो है वो मटीरियल जो चाहिए ठेकेदार को आप उसे लेकर देंगे। वो छत में कहता है जी इतना सरिया डलेगा तो आप डालें। ठीक है ना जी, आपकी छत में डल रहा है, मजबूती हो रही है, तो मटीरियल लेकर देना आपकी ज़िम्मेदारी है और उसके मुताबिक मकान को तामीर करना जो है वो ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। अगर वो काम ख़राब करता है तो उसका जो भी आपने हल निकालना है, उसको मुआवजा देना पड़ेगा या उसकी पेमेंट कम होगी, जो भी होगा वो आपने बीच में जैसे जो है उसको लिख लेना है। ठीक है जी। और आगे आपने अगर विद मटेरियल जो है वो ठेका दिया है कि मटेरियल भी उसका है, बस आपने खाली प्लाट देना है और पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे देने हैं, तो आप बाकायदा लिख लें कि मटेरियल में ईंट जो है वो कैसी लगेगी, रेत कैसी लगेगी, ठीक है जी, बजरी कौन सी लगेगी, सीमेंट जो है वो किस कंपनी का लगेगा, और जब लेंटर डलेगा तो सरिया जो है वो लेंटर सरिये वाला खाली होगा या बीच में ईंटें भी जो है वो डाली जाएंगी। ठीक है जी। सीढ़ी को कितना चौड़ा रखा जाएगा, दीवारें जो हैं साइडों वाली कितनी चौड़ी बनाई जाएंगी, जो बुनियादें हैं उनकी दीवारों की चौड़ाई क्या होगी, जो कमरों के बीच में पर्दे होते हैं उनकी दीवारें कितनी चौड़ी होंगी, पहली मंजिल पर जो है वो दीवारों की चुनाई किस तरीके से होगी, दूसरी मंजिल पर दीवारों की जो मोटाई है वो कितनी होगी। तो ये एक एक चीज़ जो है वो बाकायदा आपने उसमें जो है वो लिख लेनी है। आगे पेमेंट का शेड्यूल जो है वो आपने ज़रूर लिखना है कि आप उसको बयाना कितना दे रहे हैं, फिर हफ्ते बाद आप पैसे दिया करेंगे, 15 दिन बाद दिया करेंगे, महीना होने पर दिया करेंगे, हर तीसरे दिन देंगे। जो भी आपने शेड्यूल बनाना है उसको लिख लेना है और जितने पैसे आप उसे देंगे उसको बाकायदा एक कापी पे दर्ज करें, उसके साइन वगैरह करवाएं। बाकायदा गवाहान अगर हों तो उनको भी बाकायदा उनके मौका पर साइन करवाते रहें। एक एक चीज़ आप बाकायदा पेमेंट को लिखते रहें, उसका जो भी आपने शेड्यूल बनाना है वो आपने स्टाम्प में लिख लेना है। अच्छा जी। और टाइम कितना जो है वो भी आपने लिखना है कि ये जो मकान तामीर कर रहा है कितनी देर में इसने तामीर करके जो है वो देना है, 6 माह में, 1 साल में, 3 माह में, ये आपने लाजमी लिखना है। और अगर वो काम में ताख़ीर करता है, 2-4 दिन, हफ्ता हो जाए तो कोई बात नहीं, वो उसका फिर जो है आपने जो भी हर्जाना रखना है वो लाजमी रखें, ताकि उससे भी पता हो कि मैंने इतने टाइम में जो है वो अपना काम
पूरा करके देना है। ठीक है जी। और पैमाइश करने का तरीका क्या होगा कि वो सीढ़ियों की पैमाइश डाली जाएगी, आगे जो बाहर फ्रंट निकला होता है उसकी पैमाइश डाली जाएगी, और जो गैलरियाँ होती हैं उनकी आपने पैमाइश आधी डालनी है। ये पहले उससे तय कर लेना है कि गैलरियों की पैमाइश जो है वो आधी डाली जाएगी। सीढ़ियों की जो पैमाइश जो आपने रखनी है वो आप उसके साथ पहले से तय कर लें। ठीक है जी। और हिसाब किताब का तरीक़ाकार आपने लिख लेना है कि आखिर में बैठ कर हिसाब किताब जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो टोटल जो आपको अगर मटेरियल के साथ आप उसे ठेका देते हैं तो मटेरियल आपने खुद से चेक करना है, किसी ज़िम्मेदार बंदे से चेक करवाता रहना है ताकि सारे मामला जो हैं वो क्लियर होते हैं।